हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मैथमेटिक्स की इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 12th का मैथमेटिक्स कर रहे हैं और उसके अंतर्गत हमारा चैप्टर चल रहा है कैलकुलस। इस कैलकुलस में हमने अध्याय 5 स्टार्ट किया था, जहाँ से स्टार्टिंग होती है, जो कि हमारा क्या था स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी एवं डिफ्रेंसिबिलिटी, अवकलनीयता एवं सततता या सततता एवं अवकलनीयता, इस तरह हम बोल सकते हैं। तो इसमें हमने स्टूडेंट्स सततता क्या होती है, कैसे चेक की जाती है, इसकी अध्ययन कर लिए हैं। डिफरेंशिबिलिटी कैसे चेक की जाती है, किसी बिंदु पर अवकलन है कि नहीं है, इसको भी हमने चेक कर लिया है। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव्स अर्थात अवकलन। अवकलन किया कैसे जाता है, अगर कोई फंक्शन है तो उसका अवकलन कैसे किया जाता है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। इसकी चर्चा करने से पहले स्टूडेंट्स, आपने क्लास 9th में भी इसके बारे में काफ़ी अध्ययन किया था। आपका क्लास 9th से क्लास 11th से ये चैप्टर स्टार्ट हो गया था। उसमें भी आपने कुछ सूत्र पढ़े थे और किस प्रकार डिफ्रेंसिएशन किया जाता है उसको सीखा था। सबसे पहले हम लोग 11th क्लास में जो पढ़े थे उन सूत्रों को एक बार रिवाइज करेंगे, उन पे आधारित कुछ एग्जांपल्स करेंगे, फिर हम लोग क्लास 12th का स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव अवकलज क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो y इक्वल टू एफ एक्स, तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन है उसको हम लोग डिनोट करते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई, या ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। यानी डी डी एक्स जो होता है वो क्या होता है, एक सिंबल है, एक प्रतीक है, किसका स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव अर्थात अवकलन का। जहां भी डी बाई डी एक्स लगेगा वहां पे आपका मतलब होगा अवकलन करना। डी बाई डी एक्स का मतलब ही होता है अवकलन। तो अगर आपके पास एक फंक्शन है y जो इज इक्वल टू एफ एक्स के, तो इसका जब हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे स्टूडेंट्स, तो डी डी एक्स ऑफ वाई लिखेंगे या डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिखेंगे। 11th की क्लास में हमने देखा था इसकी जो वैल्यू होती है वो लिमिट के रूप में होती है स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटे एच। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका वैल्यू हुआ करता था। और इसमें हम अलग अलग फंक्शन को रखकर अलग अलग सूत्र प्राप्त किया करते थे। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हमें कोई फंक्शन है y इक्वल टू एक्स टू पावर n, अब इसका हमें डिफ्रेंसिएशन चाहिए होता था, तो हम क्या करते थे, इसको इसमें रखते थे और इसको रखकर वैल्यू सॉल्व करते थे। अर्थात इस x जो a दिख रहा है उसके स्थान पे क्या रखा जाता था, x टू पावर n रखा जाता था। तो हमारा लिमिट बनता था, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f x टू पावर n प्लस h माइनस f x टू पावर n बटे h, और इस तरह फार्मूले में रखकर हम लोग सूत्र प्राप्त किया करते थे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर से आपको सूत्र प्राप्त नहीं करना है, उन सूत्रों को एक बार रिवाइज कर लेना अच्छी तरीके से, सूत्र क्या थे, और उन पे आधारित सीधे सीधे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा, जो भी आपका कोई फंक्शन y है, y इक्वल टू एफ एक्स है, तो उसका डिफरेंशियल डी वाई डी एक्स ऑफ वाई या डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स भी लिखा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई पूछता है इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू लिमिट के रूप में होती है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटे एच। इसी में ही हम लोग ये सारे जितने भी फार्मूले अपने 11th क्लास में पढ़े थे, एक्स टू पावर एन का या एक्स का या e टू पावर एक्स का, e टू पावर एक्स का, लॉग एक्स का, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कोसेक एक्स, जो भी फार्मूला पढ़े थे उसको हम इसी वैल्यू में रखते हैं इनपुट और सूत्र प्राप्त किया करते थे। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम 11th के में जो भी सूत्र थे उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या था। सबसे पहला स्टूडेंट्स है डी डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन, यानी अगर आपके पास कोई फंक्शन एक्स टू पावर एन के रूप में है तो इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे स्टूडेंट्स, तो एन इंटू एक्स टू पावर एन माइनस 1 होगा। अगर डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं किसी फंक्शन एक्स टू पावर एन का, जैसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता है, वो बोल दिया y इक्वल टू एक्स टू पावर 6 का डिफ्रेंसिएशन कीजिए, तो आप सिंपल तरीके से क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स आपका हो जाएगा, घात जो होती है वो आगे आ जाती है स्टूडेंट्स और एक घात कम करके लिखी जाती है, अर्थात ये हो जाएगा 6x टू पावर 5। ओके स्टूडेंट, तो पहला जो हमारा सूत्र था वो क्या था, x टू पावर n, जो कि होता है n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1। दूसरा हमारा होता है x, अगर हमारे पास मान लीजिए कोई फंक्शन y इक्वल टू केवल x है, इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, तो डी डी एक्स ऑफ y जो होगा स्टूडेंट्स वो 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स x पे कितने की घात है, 1 की घात मान के चलोगे। अब जब इसका डिफरेंशिएशन जब आप कर रहे हो, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर 1 का कर रहे हो, तो घात कहाँ आती है स्टूडेंट्स, आगे आती है,
और एक घात क्या होती है, कम करके लिखी जाती है। तो इस प्रकार 1 इंटू एक्स पावर 0, और एक्स पावर 0 या किसी भी पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसलिए अगर आप एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो तो उसकी वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, 1 होगी। अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है, सी का मतलब कांस्टेंट, कोई फिक्स अचर वैल्यू है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। जैसे हम बोले आपका 10 का डिफरेंशिएशन करिए। अब स्टूडेंट 10 का डिफरेंशिएशन कीजिए तो इसमें तो कोई चर है ही नहीं, अगर हम एक्स पे पावर 0 कर लें तो हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी डी एक्स आप इसका करेंगे तो 10 तो आगे आ जाएगा, परंतु एक्स टू पावर 0 का जब आप करेंगे तो 10 इंटू घात आगे आएगी इंटू एक्स पे पावर 0 माइनस 1, तो बीच में क्या आ गया 0, और 0 मल्टीपल होते ही सारी वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगी। तो अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है स्टूडेंट्स, उसका डिफरेंशिएशन होता है 0। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर एक्स टू पावर n के रूप में है तो n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1 होगा फॉर्मूला, और कांस्टेंट वैल्यू का अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो 0 होगा। किसी का डिफरेंशिएशन उसी के सापेक्ष कर रहे हो, जैसे यहाँ पे एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष कर रहे हो तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार e टू पावर x का स्टूडेंट्स e टू पावर x होता है, a टू पावर x का a टू पावर x इंटू log a बेस e होता है। डी डी एक्स ऑफ log x अगर आप कर रहे हो बेस e है तो 1/x होता है। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का आपका cos x होता है। डी डी एक्स ऑफ cos x का करेंगे तो माइनस साइन x होता है। tan x का sec स्क्वायर x होता है। cot x का माइनस cosec स्क्वायर x होता है। sec x का sec x इंटू tan x होता है। cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x होता है। तो ये आप 11th की क्लास में स्टूडेंट्स इस फार्मूलों को पढ़े थे। इनके अलावा आप कुछ और चीजें क्लास 11th में पढ़े थे, आइए देख लेते हैं क्या क्या पढ़े थे आप लोग। एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं हम सारे सूत्रों को। अवकलजों की का बीजगणित आप पढ़े थे, अवकलजों का बीजगणित। अब अवकलज का बीजगणित कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका अवकलन प्लस माइनस के रूप में हो या इंटू डिवाइड के रूप में हो तो आप कैसे उसको करते थे। तो आइए देखते हैं कैसे करते थे। सबसे पहले योग तथा अंतर देखते हैं। योग एवं अंतर। अगर आपके पास योग और अंतर है स्टूडेंट्स, मान लीजिए माना u और v, माना u और v x के दो फलन है, तब स्टूडेंट्स अगर हम इसका dy dx निकालें, अब u प्लस v हो सकता है या u माइनस v हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए योग और अंतर में क्या होता है। मान लीजिए आपके पास दो फलन है u और v जो किस फॉर्म में है, x के फॉर्म में। तो x के दो फलन है तो डी डी एक्स ऑफ u प्लस v या u माइनस v, क्योंकि ये क्या है, योग एवं अंतर। अब आप पहले क्या कर रहे हो, योग कर रहे हो, तो प्लस u प्लस v हो सकता है, आ सकता है फंक्शन में, या u माइनस v आ सकता है। तो इसका जब हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा u प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ v। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास योग और अंतर के रूप में फंक्शन दिए गए हैं तो आप उनका डिफ्रेंसिएशन करते समय सबका अलग अलग डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए y इक्वल टू आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 15 है। अब आपसे बोल दिया गया इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, तो डिफ्रेंसिएशन का मतलब हुआ डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 15 इसका। अब योग और अंतर क्या बताता है कि आप इसको अलग अलग कर सकते हो। दैट मीन्स डी डी एक्स ऑफ आप एक्स स्क्वायर का निकाल लोगे, फिर माइनस है माइनस लगा दो, डी डी एक्स ऑफ 10x का निकाल लो, फिर प्लस डी डी एक्स ऑफ 15 का निकाल लो। यानी योग और अंतर में क्या होता है, आप अलग अलग सबको डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर देखते हैं दूसरा इसमें जो पार्ट होगा गुणन नियम। गुणन नियम अगर दो फंक्शन गुणन के रूप में है तो उस समय क्या करेंगे। मान लीजिए यही थे, माना u और v x के दो फलन हैं, तब अब मान लीजिए इस बार क्या है स्टूडेंट्स, u इंटू v है, u इंटू v।
अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, डी डी एक्स आप करना है इनटू के रूप में, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए। तो स्टूडेंट बहुत बढ़िया से याद रखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए यू है, डिफरेंशिएशन आप किसका कर देंगे, सेकंड फंक्शन दैट मीन्स वी का, और प्लस सेकंड फंक्शन आपका वी है, डिफरेंशिएशन कर देंगे आप फर्स्ट फंक्शन अर्थात यू का। अगर हम लोग इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड मान लें क्योंकि दो फलन है, तो क्या होता है इसमें स्टूडेंट्स, अगर गुणे के रूप में है तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन किया जाता है दूसरे फंक्शन का, दूसरे फलन का अवकलन किया जाता है, प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। दैट मीन्स जैसे आपके पास मान लीजिए कोई फलन आ गया y इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स। ओके स्टूडेंट, अब इसका हमसे कह रहा है डिफरेंशिएशन करिए, तो जिसका जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई निकालेंगे, अर्थात डी डी एक्स आप जब x इंटू साइन एक्स निकालेंगे, तो इसमें देखो स्टूडेंट दो फंक्शन है, एक x और एक साइन x है, तो इसको निकालते समय क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन x डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट मींस साइन x और प्लस सेकंड फंक्शन अर्थात साइन x इंटू डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, फर्स्ट फंक्शन x का। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब देखो x साइन x का क्या होता है, cos x होता है। ओके स्टूडेंट्स, और प्लस साइन x इंटू x का क्या होता है, 1 होता है। इस प्रकार हमारा x cos x और प्लस साइन x, ये डिफरेंशिएशन होगा किसका, x इंटू साइन x का। यानी अगर दो फलनों का गुणन हो रहा है तो उसका अवकलन करते समय आप ध्यान रखेंगे फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अब इसका भाग्य नियम क्या होगा, भागफल नियम। थर्ड इसका पार्ट है भागफल नियम, भागफल नियम। इसमें क्या होगा स्टूडेंट, अगर भाग हो रहा है, मान लीजिए दो फलन है, माना u और v x के दो फलन हैं, तब अगर इनका u बटे v हो अर्थात भाग हो रहा हो और इस सिचुएशन में हमें डिफरेंशिएशन करना हो। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप जो बटे में होता है, हर में होता है, उसका स्क्वायर लिख लेते हैं नीचे। हर का क्या करेंगे स्टूडेंट्स, स्क्वायर। हर नीचे v है तो v का स्क्वायर। अब क्या करेंगे यहाँ पे, v इंटू डिफरेंशिएशन करेंगे अंश का, माइनस अंश लिखेंगे इंटू डिफरेंशिएशन करेंगे हर का। ओके स्टूडेंट्स, फिर से एक बार समझ लो, इसको अच्छी तरीके से याद कर लें भाई स्टूडेंट्स, ये काफी काम आएंगे। बीजगणित जो है ये काफी महत्वपूर्ण है, इसी से क्वेश्चंस आपके सॉल्व होते हैं। तो u बटे v है, तो आप सबसे पहले जो हर में रहे उसका होल स्क्वायर कर दिया करिए, और फिर अंश में लिखने के लिए हर लिखेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे अंश का, माइनस अंश लिखेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे हर का। इनटू में आपको प्लस लगाना होता है, इसमें माइनस होता है स्टूडेंट्स, इसका विशेष ध्यान देंगे। ओके, अब इसमें कैसे क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चन आपसे बोल देगा y इक्वल टू साइन एक्स बटे एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन होगा। अब बोलेगा इसका डिफरेंशिएशन करिए, तो जब हम लोग इसका स्टूडेंट्स dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो इसका मतलब पहले हर ले लीजिए, क्या है एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखिए और डिफरेंशिएशन किसका करिए, साइन एक्स का, और प्लस माइनस साइन एक्स लिखिए और डिफरेंशिएशन करिए किसका स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर का। तो इसको बोलते हैं हम लोग भागफल नियम। ओके स्टूडेंट्स, तो 9th के क्लास में यहां तक की स्टडी हुई है। ओके स्टूडेंट्स, क्या क्या हमने पढ़ा था, कुछ अवकलन करना सीखा था हमने, और फिर योग, अंतर, गुणन और भागफल के नियम हमने सीखा था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके सारे सूत्र थे। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जितने भी सूत्र हैं इन पे आधारित हम कुछ ना कुछ एग्जांपल्स की चर्चा करेंगे, कैसे इस पे क्वेश्चंस आपके बनते हैं और कैसे आप उनको सॉल्व कर पाओगे। तो आज की वीडियो में आप स्टूडेंट्स क्या करिए, इन सारे क्वेश्चनों जितने भी फार्मूले हैं इनको अपनी कॉपी में नोट्स करिए अच्छी तरीके से और इनको याद करने की कोशिश करिए। अगली वीडियो में हम इसके एग्जाम्पल के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।